हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टेंस के बादशाह सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हमने सारे के सारे 12 के 12 टेंस बड़े ही आराम से और बड़े ही आसानी से सीख लिए हैं। तो चलिए आज हम इसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ पे है सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगर है तो वो है प्रेजेंट, अगर चुके कहता परफेक्ट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं हो रही, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अब परफेक्ट जहाँ पे अकेला है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट अकेला है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते होते थे। ठीक है, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो और क्या हम लगाते होते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अकेली नहीं आती, अकेली नहीं आती, किसी फ्रेंड को लेके आएगी। फ्रेंड होगा हेल्पिंग वर्ब, वो कौन होगा, हैज या हैव। ठीक है, अब ये हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, हमने याद करा था। जो छोटा है वो कम सब्जेक्ट के साथ लगेगा, यानी कि छोटे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और जो बड़ा है वो बड़े के साथ लगेगा, यानी कि हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ लगेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर फिर ध्यान में रखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं तो हम क्या होता है, वी। ठीक है, चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना क्या होता है, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। समझ गए, तो वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव। ठीक है, हैव आती है। वी हैव रीच्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब थी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। समझ गए, मैं रिपीट कर देती हूँ, वी हैव रीच्ड द मून। समझ गए, तो अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनेगा, हमने रट लिया है अच्छे से कि नॉट होता है कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, बस नॉट वीक बंदा है, नॉट ने अपनी हेल्प के लिए एक वर्ब को लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब को। अगर पहले ही हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट कर रही है तो वो नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हैव कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, वो तो एग्जिस्ट कर रही है, नॉट फिर आएगा अकेला, कौन सी पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे हैव के बाद वी हैव नॉट रीच्ड द मून। समझ गए, ये हो गया नेगेटिव। देखिए हम जो भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें हमने सभी के सभी पार्ट कर लेने, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों को देख लेना है। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव भी देखते हैं। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते थे, चुप करके जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उसकी पोजीशन कर देते थे फर्स्ट, उसको उठा के फर्स्ट पे लिख देते थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, कुछ नहीं करना बाकी। हैव वी रीच्ड द मून, क्वेश्चन मार्क, क्या हम चांद पे पहुंच चुके हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा हूँ, अध्ययन मतलब पढ़ना, पढ़ाई करना। ठीक है, हूँ कहता आई एम प्रेजेंट, मैं वर्तमान समय हूँ। ठीक है, रहा कहता मैं कॉन्टिन्यूअस, बस और कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा, ना कोई काम पहले से शुरू हुआ है और ना ही कोई काम हो चुका है, रहा है बस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो सिर्फ प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते थे, कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते थे, वही अब करना है हमने। ठीक है, और क्या करते होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी होती है वो भी हेल्पिंग वर्ब को लेके आती है। हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी होती है हमारे पास, याद करिए, आई
सॉरी इज, एम और आर। इज लगता है था सिंगुलर के साथ, एम लगता था आई के साथ सिर्फ, और आर लगता था प्लूरल के साथ। ऐसे ही लगेगा, था नहीं, लगता है। ठीक है। अब मैं का मतलब क्या है? आई। ठीक है। और आई है, आई के साथ हम लगाते हैं एम। ठीक है। अध्ययन करना यानी कि स्टडी करना, कर रहा, स्टडी वर्ब ING, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा हूं। अगर इसको नॉट लेके आना है तो हम क्या करेंगे? नॉट की पोजीशन थर्ड। और नॉट ने हेल्पिंग वर्ब को लेके आना होता है क्योंकि वो वीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले ही है तो हम नॉट के साथ किसी और को नहीं लेके आएंगे, चुप करके यहाँ पे नॉट को लिख देंगे। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। समझ गए? चलिए, अगर इसको हमने इंटेरोगेटिव लेना है तो क्या करेंगे? एम को उठा के लिख देंगे आगे, एम आई स्टडिंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ गए? ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा घर है। क्या होगा? है प्रेजेंट। प्रेजेंट में अब सब्जेक्ट देखो कौन है? घर, हाउस, एक की बात हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते थे? एस या ES लगाते थे। अब भी वैसे ही करेंगे। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा घर है। ठीक है, समझ गए? अब नॉट, यह घर मेरा नहीं है तो नॉट की पोजीशन थर्ड। अब ये दिस हाउस सब्जेक्ट, बिलोंग्स, दिस हाउस, सॉरी, हाँ, यह मेरा घर नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें हम क्या करते थे? डू हेल्पिंग वर्ब लेके आते थे। और अब सब्जेक्ट देखना है हमने सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, और प्लूरल के साथ नहीं लगाते थे। दिस हाउस क्या है? सिंगुलर है। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑपरेशन लगेगा हेल्पिंग वर्ब पे। तो दिस हाउस डज नॉट, नॉट ने अकेले नहीं आना था, अपने दोस्त को लेके आना था, वो है डज। ठीक है, दिस हाउस डज नॉट बिलोंग टू मी। अब यहाँ पे ऐसी या यस नहीं लगाना क्योंकि हमने ये ऑपरेशन ऑलरेडी लगा दिया है, बार बार हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है? इंटेरोगेटिव में लेना है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब पोजीशन फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डज। बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क वैसे ही बनेगा, डज दिस हाउस बिलोंग टू मी। ये एस ध्यान में रखिए, यहाँ पे अब एस या एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने डू के साथ ये ऑपरेशन लगा दिया है। समझ गए? चलिए, मैं उससे मिली, मिली काम हो गया मतलब पास्ट। मैं उससे मिली, पास्ट कौन सा है? सिंपल वाला है, बस मैं उससे मिली। सिंपल पास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हम क्या करते थे? बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस। और क्या करते थे हमने? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। मिलने का क्या मतलब होता है? मीट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेट, और ऑब्जेक्ट किससे मिली मैं? हिम से, मतलब उससे, किसी लड़के की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया मैं उससे मिली। अगर मैं कहूँ मैं उससे नहीं मिली तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डू। अब ये हो रही है पास्ट की बात, पास्ट में कर रहे थे सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म डू की कौन सी होती है? हम इसको लगा देंगे डिड। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई डिड, नॉट ने कहाँ पे आना है? थर्ड पे, डिड के बाद। आई डिड नॉट मीट हिम, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। समझ गए? अब नहीं सेकंड लगानी क्योंकि हमने डू की पहले ही सेकंड फॉर्म लगा दी है। ठीक है, अब इसको अगर इंटेरोगेटिव लेना है तो कैसे लेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डिड। डिड आई मीट हिम, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। बस ये हो गया कंप्लीट। आगे चलिए,
वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। किसी काम के पूरा हो चुकने की बात कर रहे हैं हम। मतलब काम तो पूरा हो चुका होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। चुका मतलब परफेक्ट, है मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते थे, रूल थोड़े से याद करिए। परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट हैज हैव। वह बंदा कौन है, एक है, तो हम लेके आएंगे हैज को, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल वर्ब और ऑब्जेक्ट। वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ही हैज नॉट, नॉट थर्ड पोजीशन पे, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। होम येट यानी कि अभी तक, अभी तक वह घर नहीं पहुंचा है, ठीक है। नेगेटिव तो ये पहले से ही है। अगर इसको हम इंटरोगेटिव ले आए कि क्या वह घर पहुंच चुका है, तो हैज़ को आगे लिखेंगे। हमने ना की कोई बात नहीं करी तो नॉट को हम काट देंगे। हैज़ ही रीच्ड होम येट, क्या वह अभी तक घर पहुंच चुका है, हो गया। चलिए आगे करते हैं। मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। 2 साल से, काम तो 2 साल से शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस, और ये कहता परफेक्ट, हूँ कहता प्रेजेंट, ठीक है। हूँ कहता मैं हूँ प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, परफेक्ट ने लेके आनी थी थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस के रहते तो आएगी नहीं कॉन्टिन्यू, इसलिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब याद रखो परफेक्ट में और क्या करते थे, हैव या हैज़ लगाते थे। आई की बात हो रही है तो हम हैव लगाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ने नहीं आना, और हमने कुछ ना कुछ उसमें ऐसा करना है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाए। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, बीन लगेगा, इन दोनों का झगड़ा रोकने के लिए, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years लिखना था, यहाँ पे ईयर्स कर लीजिए, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट ने कहाँ पे आना है, यहाँ पे। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। और अगर इसको इंटेरोगेटिव में लेके आना है, क्या मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो क्या होगा, हैव आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ गए। चलिए, तुम पतंग उड़ा रहे होगे फ्यूचर, रहे कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर विल कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इनको जोड़े कौन, बी, समझ गए। विल झगड़ा करता ही रहता है, तो विल और आईएनजी वालों को जोड़े कौन, बी। इसलिए क्या बनेगा, तुम यानी कि यू, पतंग यानी कि काइट, उड़ा रहे होगे, रहे विल बी फ्लाइंग अ काइट, समझ गए। यू विल बी फ्लाइंग अ काइट। वही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने के लिए, ताकि हमें कभी ये भूले ना, ठीक है। चलिए, अब नॉट, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे, नॉट को कहाँ पे लिखेंगे, विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। और अगर बोलें क्या तुम पतंग उड़ा रहे होगे, विल यू बी फ्लाइंग अ काइट, बस बन गया। चलिए, अब क्या है, क्या आपने अपना पाठ सीख लिया है। मैं पूछ रही हूँ क्या, यानी कि है कहता प्रेजेंट, सीख लिया कोई काम पूरा हो जाना, अब हो चुका होना, ठीक है, यानी कि परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव हैज आएगा, आपने यानी कि यू, ठीक है, यू के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। हैव यू वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्नड योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन सीख लिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ये तो हो गया, क्या आपने अपना पाठ सीख लिया है। क्या आपने अपना पाठ नहीं सीख लिया है, तो नॉट यहाँ पे लगेगा, समझ गए। हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन,
बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। वही कुछ, ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है, बस रिवाइज ही कर रहे हैं हम। चलिए अगला चलते हैं। बच्चे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, होंगे फ्यूचर, 4 घंटे से परफेक्ट, ठीक है। और रहे कॉन्टिन्यूअस, विल आएगा, परफेक्ट हैव आएगा, कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। बस चिल्ड्रन विल हैव बीन, ये फिर बीन का क्यों लगाया था हमने, क्योंकि ये विल जो है फिर आईएनजी वालों के साथ झगड़ा कर रहा है, बी अकेला संभाल नहीं सकता, तो फिर बीन आ गया, ठीक है। तो चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। इसको इंटरोगेटिव में लिखना है तो विल चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, बस हो गया अपना काम कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। क्या आपने ट्रेन जाने से पहले पकड़ ली थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। पकड़ ली थी तो क्या है, पास्ट की बात हो रही है, ट्रेन के जाने से पहले यानी कि उसके ये काम पूरा होने से पहले, परफेक्ट, ठीक है। पकड़ ली थी, यहाँ पे फिर मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी प्लीज़ आप इसे थोड़ा देख लीजिए। ये जो हैव है ये हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे हैड लगेगा, ठीक है। हैड लगेगा क्यों, थी की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा हैड कर लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है, ना हैज़ का चक्कर ना हैव का चक्कर, ठीक है। तो इसमें क्या, वही बात, हैव यू वर्ब की अपने हेल्पिंग वर्ब ने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। हैव यू, हैड यू कॉट द, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, द ट्रेन, कब, जाने से पहले, बिफोर इट लेफ्ट, जाने से पहले क्या आपने ट्रेन पकड़ ली थी, ये होगा हैड यू कैच द ट्रेन बिफोर इट लेफ्ट। बस ये तो क्वेश्चन मार्क है, अगर नेगेटिव करना है तो नॉट ने कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। ये तो कभी भी लाइफ में आपको भूलेगा नहीं अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूँगी, अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो वो भी बना दूँगी, ठीक है। चलिए, मैंने परीक्षा पास कर ली है प्रेजेंट, कर ली, काम पूरा हो चुका है तो परफेक्ट। अब आएगा हैज़ या हैव, मैंने, मैं हूँ आई, ठीक है, आई के साथ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है, फिर सब अपने ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एग्जामिनेशन है, थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, बस बन गया काम। नॉट करेंगे थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे भी आ जाएगा हैव आई पास द एग्जामिनेशन, फिर उसने हेल्पिंग वर्ब ने आगे आ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपने अपना भोजन समाप्त कर लिया है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई है, आप बस अपनी भावनाएं समझें, मेरी भावनाएं समझें। क्या आपने अपना खाना खा लिया है, तो इसको क्या कहेंगे, हैव यू फिनिश्ड योर मील्स, कैसे कहेंगे, कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें आती है हैव आती है, क्वेश्चन मार्क वाला है तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, हैव यू, ये फिनिश्ड है थर्ड फॉर्म, हैव यू फिनिश्ड योर मील्स, बन गया। कोई कलाकारी है नहीं इसमें, ठीक है, जादू है, कलाकारी नहीं है। अब चलते हैं टेस्ट की ओर, ठीक है। चलिए, स्पॉटिंग द एरर्स, आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें, इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। देखिए एक मिनट, देख लिया आपने कौन सा एरर है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास होती है तो हम क्या हैव या हैज़ का, आई हैव अ पेन यूज़ करते हैं ना, तो हैव या हैज़, ही हैज़ अ कार, उसका यानी कि इसमें हमारा जो हक होता है, पोजेशन की बात करेंगे तो वो उसमें हम हैज़ या हैव लगाते हैं, ठीक है। माधुरी दीक्षित के पास बहुत
बड़ी फैन फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? देखिए इन दोनों में। क्यों? क्योंकि ये है सिंगुलर। वो टेंस वाली हर एक चीज याद रखिए क्योंकि टेंस का ही टेस्ट है। ठीक है, माधुरी दीक्षित हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज ये हैव लगते हैं ना। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये इज हैविंग नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसकी जगह क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन दी 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ठीक है, पिछली रात मुझे सपना आया कि मैं बुर्ज खलीफा की 169th फ्लोर पे एक शेख हूँ, शेख बना बैठा हूँ। अब लास्ट नाइट यानी कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हम क्या करते थे? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट को देखिए। लास्ट नाइट आई ड्रीम, ये तो लास्ट नाइट को भी भूल जाइए, इससे तो हमें पता चल गया ये पास्ट की बात है। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई के सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, ड्रीम की सेकंड फॉर्म होगी ड्रैम्ड। बस यही एरर है इसमें। ठीक है, लास्ट नाइट से हमें पता चल गया ये पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो पास्ट के रूल लगाएंगे बस। चलिए अगले पे चलते हैं। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अब देखिए एक चीज को देखिए, येट, येट क्या होता है? अभी तक। उसने अपना ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बनाया, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा लगेगा? परफेक्ट लगेगा। ठीक है, हुआ नहीं, अभी तक नहीं बनाया। अगर इसको आप अपने प्रेजेंट में लेना चाहो तो प्रेजेंट में भी ले सकते हो। उसने अभी तक नहीं बनाया, नहीं अभी तक, येट क्या है? अभी तक, यानी कि प्रेजेंट की ही बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि इसमें हैज या हैव आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? शी, सिंगुलर है तो हैज आएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो डिड नॉट का तो यहाँ पे काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। डिड नॉट तो पास्ट में आता है, हम कर रहे हैं प्रेजेंट की बात। बस इतनी सी बात है, हमने लेके आना हैज या हैव। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि ईडी आएगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है ना। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। चलिए, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस 2 hours। क्या बनेगा इसमें? अब इसको ध्यान से देखिए, क्या हमारे रूल सही लग रहे हैं? सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात है, आईएनजी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है। ठीक है, यानी कि रूल तो हम सही, यहाँ तक तो रूल हमारे लगे हैं सही, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, रूल सारे फॉलो हो रहे हैं। तो लास्ट वाला पार्ट तो रह गया ना, सिंस 2 hours। मैंने बताया था कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पे लगेगा सिंस, अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो लगेगा फॉर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। यहाँ पे 2 hours क्या है? 2 hours क्या है? क्वांटिटी ऑफ टाइम है। ठीक है, 2 hours क्या है? क्वांटिटी ऑफ टाइम है। क्वांटिटी ऑफ टाइम है तो क्या लगेगा? 4। बस हो गया, समझ गए? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने आज क्या है, टेंस का टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया। हमने टेंस के बादशाह पूरी सीरीज कर ली है, हम टेंस के बादशाह बन गए हैं। आई होप आप भी बन गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपनी डिमांड भी रख सकते हो कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके बाय, टिल देन टेक केयर। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। बाय।